आज की सुबह का आगाज़ होता है इस शानदार पराठे से जो ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ बड़ा बन गया था, लेकिन क्योंकि हम 2 लोग थे तो हमने इसको मैनेज कर दिया था। आज की कहानी है हमारे पुराने मोहल्ले की। मोहल्ला तो पाकिस्तान में होता है। खैर, आज हम जा रहे हैं अपने पुराने घर के बेलेक में है और तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव है अभी हमारे घर से। दुनिया के आप किसी भी कोने में हो, अगर आपका कंपेनियन अच्छा है, आपका साथी अच्छा है, जो आपके साथ सफ़र में शरीक है, तो आपका सफ़र बहुत अच्छा गुजरता है। अच्छा, जो लोग टूरिस्ट आते हैं तुर्की में और अंतालिया में आते हैं और लैंड ऑफ लेजेंड्स मॉल में नहीं आते, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने मिस कर दिया तुर्की का विजिट। लैंड ऑफ लेजेंड्स हमारे पुराने जो विला था उसके तकरीबन हार्डली 10 मिनट की ड्राइव थी। तो अभी हम अपनी पुरानी गलियों में घूम रहे हैं जहां मैंने पिछले 2 साल गुजारे एंड आई लव्ड इट। इंसान जहां पे भी रहता है जाहिर सी बात है उसके साथ उसकी यादें जुड़ जाती हैं और ये वो पार्क है जहाँ पे पिछले 2 साल मैंने वॉक की। शुरू में क्या होता था, जब मैं आई तो मैं हमेशा अपनी लोकेशन भूल जाती थी, तो क्योंकि ग्रेनाडा लग्जरी बेलेक जो होटल है वो मेरे घर के बिल्कुल पास था, 2 मिनट की वॉक पे, तो मैं हमेशा इसका एड्रेस डालती थी। ये चीज़ हम अपने पुराने घर पहुंच गए और सबसे पहले मुझे इन फूलों को देखने का था क्योंकि ये सारे पौधे हमने खुद लगवाए थे और हमने बहुत टेक केयर की थी पिछले 2 साल से इनकी। तो हम यही देखना चाह रहे थे कि कहीं कोई पौधे मुरझा तो नहीं गए। ये विला हमने सेल करना है और इसलिए इसको सेल पे या रेंट पे लगाया हुआ है। आजकल टर्की की मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, तो जो रेंट एंड परचेज की और सेलिंग की जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा वो स्लो हुई हुई है। तो बहरहाल जब भी ये सेल होगा हो जाएगा, लेकिन हमने इसकी काफ़ी सारी लिस्टिंग्स कराई नहीं है। मेरे यूट्यूब चैनल पे इस विला की पूरी होम टूर की वीडियो भी है, अगर आपने देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और ये इसी तरह फर्निश्ड ही हम इसको सेल करेंगे। इसका फर्नीचर वगैरह जो भी चीज़ें थी वो इसमें उसी तरह ही हैं। और जो लोग तुर्की में आके रेजिडेंसी लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो इन्वेस्ट करें, पहले प्रॉपर्टी में अपनी इन्वेस्टमेंट करें और फिर उनको रेजिडेंसी मिल जाती है। जैसे अशर को तो रेजिडेंसी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके पास तो US पासपोर्ट है, लेकिन डेफिनेटली मुझे रेजिडेंसी की ज़रूरत है, तो हमने फिर प्रॉपर्टी के ऊपर ही मेरी रेजिडेंसी जो है वो हमने ली। ये वो स्पॉट है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपना गुजारती थी क्योंकि सामने नहर है और पहाड़ है। उसके बाद हमने आइकिया का विजिट किया क्योंकि यहाँ से हमें अपने घर के लिए काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए थी, लेकिन सबसे पहले ऑफ कोर्स हमने खाना खाया क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ था और अब बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। का खाना मुझे कभी भी पसंद नहीं आया, लेकिन जब भूख लगी हुई होती है तब तो कुछ भी चल जाता है। फिर यहाँ से हमने अपना सामान खरीदा, जो भी हमने नया अपार्टमेंट शिफ्ट किया है वहाँ के लिए मुझे एक शू रैक चाहिए था और कुछ और डिफरेंट चीज़ें चाहिए थी। यहाँ का एक मसला ये होता है कि असेंबल आपको खुद घर जाके करना पड़ता है। टर्की के आइकिया की एक खास बात यह है जो मैंने और कहीं नहीं देखी, कि आप अपनी ट्रॉली सिर्फ बेसमेंट में लेके जा सकते हैं जहाँ से आपको गाड़ी पिक करेगी, आप बाहर पार्किंग में नहीं। इसके अलावा जी मुझे अपने नए घर के लिए फ्रेश प्लांट्स लेने थे, तो हम इस मॉल गए जिसका नाम प्रोनाउंस करना बहुत ही मुश्किल है। आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव रहा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।